नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सब कुछ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आप खुद भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में राय दें कि क्या इसमें सुधार करने चाहिए या मैंने क्या सही बोला, मैंने क्या गलत बोला। इन सारी चीज़ों पे अपनी राय दीजिए, मुझे उनकी आपकी राय की आवश्यकता है। चलिए बात करते हैं कुछ अपडेट की। अभी अभी जस्ट 5 मिनट पहले आतिशी मामले में आम आदमी पार्टी की नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि बीजेपी के एक नेता जो कि उनके बहुत करीबी हैं या उनके कोई करीबी ने उनसे इस बाबत संपर्क किया है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी आने वाले 2 महीने से पहले यानी लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को हिरासत में ले सकती है। उससे पहले आतिशी जी ने कहा कि कल या आने वाले 1 महीने के अंदर ईडी आतिशी और सौरभ भारद्वाज को सम्मन भेज सकती है और सम्मन के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। चलिए समझते हैं इन बातों को। अभी कल राहुल सिवनी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई। वहाँ पे बहुत सारी बातें जो अरविंद केजरीवाल ने बोली वो बहुत घुमा फिरा कर बोली। अरविंद केजरीवाल ने एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बोली वो ये बोली कि जो नायर हैं जिनका संपर्क दक्षिण लॉबी की कविता से था शराब आबकारी में फ़ायदा पहुंचाने के लिए, वो नायर अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करते थे। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में ऐसा बयान दिया। तो ये सारे बयान रिकॉर्डेड हैं, इसलिए वो पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने कहा कि जो नायर हैं वो साउथ लॉबी के संपर्क में थे और साउथ लॉबी की के कविता हेड थी जो सारा साउथ लॉबी देखते थे। तो साउथ लॉबी में जो शराब नीति से आता था पैसा या जाता था पैसा या पैसा कहाँ खर्च होता था, वो सारी रिपोर्ट के कविता अरविंद केजरीवाल को न देके नायर को देते थे। अब इन सारी बातों से अरविंद केजरीवाल के आप लोग समझ सकते हैं कि वो करना क्या चाहते हैं। उधर लीला मैदान, दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली हुई थी इंडी गठबंधन की। वहाँ पे एक अलग तरह का नज़ारा देखने को मिला, जहाँ अरविंद केजरीवाल का पोडियम पे जेल के अंदर का एक बैनर लगा हुआ था। सोनिया और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उसे हटा दिया। उन्हें लगता था कि कहीं आम आदमी पार्टी इस महारैली को हाईजैक न कर ले, और वहाँ पे जितने भी नेता थे आपस में किसी का सामंजस्य नहीं बैठा। फिर भी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आतिशी ने किया उसमें ये कहा कि उस महारैली में लाखों की भीड़ आई थी, और उस बारे में आगे उन्होंने कहा कि ये जो रैली थी उससे ये साबित होता है कि भारत की जनता या देश की जनता हमें किस तरह से सपोर्ट कर रही है। अब बात करते हैं जो अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि जो नायर जी थे वो साउथ लॉबी के डायरेक्ट संपर्क में थे, और जो नायर को जो जानकारी मिलती थी वो सारी जानकारी अरविंद केजरीवाल को नहीं देते थे। वो रिपोर्ट जितना भी होता था वो आतिशी जी या भारद्वाज जी को देते थे। वहीं कल एक बात और सामने आई थी कि जो कैलाश गहलोत थे वो सरकारी बंगले का दुरुपयोग कर रहे थे। उन्होंने सरकारी बंगले को किसी और को दे रखा था और खुद अपने मकान में रहते थे। अब ये कैसे कहा जा सकता है कि जो मकान
सरकारी था, उसमें जो भी व्यक्ति रहता था या जो भी बंदा रहता था वो आबकारी नीति का फ़ायदा उठाने वालों में से ही कोई था। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उनके सरकारी बंगले में जो भी रहता था कैलाश गहलोत के उनसे संबंध नहीं होंगे, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। उधर कोर्ट की बात करते हैं फिर से। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा कि जो नायर रिपोर्ट करते थे वो आतिशी और भारद्वाज को करते थे। अब इन सारी बातों का अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो एक बात तो क्लियर होती है कि अरविंद केजरीवाल थोड़ा डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ दिनों या कुछ सालों के लिए अंदर हो जाऊं तो बाहर बैठे आतिशी, भारद्वाज, राघव चड्ढा और कुछ लोग मालीवाल, उनकी जो मुंह बोली बहन स्वाति मालीवाल, ये लोग कहीं मेरी सीएम की कुर्सी को हाईजैक न कर ले। इस बात का डर था उन्हें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के अंदर जाते ही आतिशी और सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। वो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब उनका सिर्फ ये था कि अरविंद केजरीवाल है तो हम पार्टी को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो वो इस माध्यम से जनता की सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही थी, ताकि राज्यपाल बाद में राज्यपाल के पास दो ही तरीके हैं भाई शासन चलाने का, या तो राष्ट्रपति शासन लगा दे या तो भाई आप पार्टी के विधायक दल को बुलाकर एक नेता चुन ले और उसको सीएम बना दें। तो इन्हीं सारी बातों को लेके आतिशी ने सहानुभूति लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जो कि अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में, ताकि पब्लिक भी उनके सपोर्ट में आए और राज्यपाल भी उनके सपोर्ट में आए और केजरीवाल भी उनके सपोर्ट में आए। लेकिन राजनीति का जो नटवर लाल है वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल को ये बातें अच्छी तरह से एहसास हो चुका था, ये सारी बातें एहसास हो चुकी थी कि हो सकता है मेरे अंदर रहने के बाद बाहर ये लोग मेरी सीट को हाईजैक कर लें, सीएम की कुर्सी को। तो उन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज और नायर का संबंध आपस में जोड़ के ईडी के सामने ये बात रखी। अब मामला यहाँ फंसता है कि आज के जांच से पहले, जब से अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है और न्यायिक हिरासत में, उससे पहले आतिशी मरलीना का शराब आबकारी नीति में कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं था, मतलब ऐसा दिखता भी नहीं था। बहुत दिनों से ये मामला चल रहा है लेकिन आतिशी का कभी नाम नहीं आया था। तो ईडी को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि अरविंद केजरीवाल किसी भी सवाल का जवाब अच्छी तरह से नहीं दे रहे, बातों को घुमा रहे हैं। ईडी को आगे ये भी समझ में आ गया कि केस से पूरा रुख घुमाने के लिए अरविंद केजरीवाल आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले रहे हैं, ताकि वो लोग थोड़ा प्रेशर में रहें और सीएम की कुर्सी की तरफ उनकी नज़र न जाए। बता दें कि शराब आबकारी नीति में सबसे पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह, उसके बाद अरविंद केजरीवाल। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने जो बात कही कि बीजेपी या मोदी जी आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले या 2 महीने के अंदर आप आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार कर सकती है, और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि हो सकता है कि वो सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दे। उसके बाद स्वाति केजरीवाल आतिशी जी ने एक सबसे गंभीर आरोप लगाया कि बीजेपी या आतिशी जी के एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार ने उनसे संपर्क किया और कहा कि आप आतिशी जी को कहा कि आप अगर बीजेपी में शामिल हो जाती हैं तो आपकी जान बच सकती है। लेकिन आतिशी जी ने इसी लाइन को जब दोबारा वो बोल रही थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहीं न कहीं ये बात बोलने में गलती कर दी
जहां उनकी गलती पकड़ी गई। पहली बार तो उन्होंने बोला कि हमारे किसी रिश्तेदार ने ये बताया कि आपको सम्मान आएगा, आपके 4 नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, आम आदमी पार्टी को खत्म कर देगी। लेकिन आतिशी ने इसी लाइन को जब दोबारा बोल रही थी तो उन्होंने बोला कि मुझे बताया गया है, मुझे बताया गया है कि बीजेपी या ईडी ऐसा कर सकती है। अब बताया गया का अगर कंक्लूजन या एनालिसिस करें तो सबको पता है कि किसी भी पार्टी को चाहने वाले और न चाहने वाले दोनों होते हैं। आज अगर आप और हमारी भी बात करेंगे तो कोई बीजेपी पार्टी को चाहता है और कोई आम आदमी पार्टी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी पार्टी को पसंद करता है। तो एक बड़ा तबका होता है पसंद और नापसंद करने वाले का। तो उसी में उनकी बातों से ये लगा कि उनके साथ के लोग जो बीजेपी में हैं या बीजेपी को पसंद करते हैं या बीजेपी को नहीं पसंद करते हैं, उनमें से कोई एक ऐसा जो दूसरी धुरी का बंदा होगा, दूसरी पार्टी को चाहने वाला बंदा या आप आदमी को आप पार्टी को चाहने वाला बंदा होगा, वो इनको एक जनरल लैंग्वेज में बोलता है। जैसे कि हम ही लोग बोलते हैं एक हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं कि चुनाव में ये पार्टी ये कराना चाहती है, वो कराना, तो उन्हीं में से एक किसी ने इनसे एक जनरल वे में कहा होगा कि आप पार्टी ज्वाइन हो जाइए, आप बच जाएंगे, आपके सारे नेता बच जाएंगे, आपकी आप पार्टी बन जाएगी। कहने का मेरा मतलब है कि आतिशी जी को ये बात किसी बीजेपी के अच्छे नेता या अच्छे मंत्री ने नहीं कही, ये एक जनरल बात उनसे किसी ने कही और वही बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी। कहने का कुल मतलब है कि आतिशी जी का आरोप मुझे लगता है कि पूरी तरह से गलत है और पूरी तरह से बना हुआ है। और आगे आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आने वाले 2 महीने में हमारे 4 और बड़े नेता को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। उसमें उन्होंने नाम लिया कि आतिशी पहला खुद नाम लिया, उसके बाद सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, एक नया नाम दुर्गेश पाठक का लिया और राघव चड्ढा। राघव चड्ढा तो अलग ही लेवल के शातिर खिलाड़ी हैं। पहले तो विधानसभा में फर्जी सिग्नेचर करके जो भी कानून था उसको पास करने की कोशिश की, उसमें अमित शाह ने उनको बहुत अच्छी तरह से घेरा। ये सारी घटना विधानसभा में रिकॉर्डेड है, आप लोग देख सकते हैं। तो इन सारी बातों से एक चीज निकलता है कि राघव चड्ढा अभी देश के बाहर है, लेकिन लड़ाई क्या हो रही है? आम आदमी पार्टी की कुर्सी के लिए। कौन किस तरह का दिमाग, कौन किस तरह का खेल खेल रहा है, ये समझना इतना आसान भी नहीं है। उधर आतिशी और सौरभ भारद्वाज भारत में है। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। हाँ, बात कर रहे थे राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा देश से बाहर है, उनकी मैं गोली बहन स्वाति माल भी बाहर है। इधर आतिशी देश में है और सौरभ भारद्वाज भी इसी देश में है। तो अभी सामने कौन आ सकता है? आतिशी और सौरभ भारद्वाज ही सामने आ सकते हैं। लेकिन राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल चुप क्यों है? उनको लगता है कि अभी आतिशी और सौरभ को फ्रंट पे रहने दो, ईडी जब इनको गिरफ्त में ले लेगी तो बचेंगे राघव और स्वाति माल, तब ये लोग देश में आएंगे। और जैसे आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वैसे ही राघव चड्ढा पब्लिक की सहानुभूति लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे तो लगता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के जो सारे दोस्त हैं, मंत्री हैं और नेता हैं, वो सारे एक ही कैटेगरी के हैं। उनको उनसे ईमानदारी की उम्मीद नहीं रह सकती। पहले ही समझ लीजिए कि जिस रामलीला मैदान में उन्होंने अन्ना जी का सपोर्ट करते हुए पूरा रैली शुरू से लेके अंत तक किया, लेकिन फिर वही अन्ना जी के पूरे लोकपाल के मैटर को साइड में करते हुए अपने आप को सिटिंग सीएम बना लिया। ये सारे देखते हुए अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पे
इस्तीफ़ा तो दे देना चाहिए। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक बात आतिशी ने और कही कि बीजेपी या अन्य पार्टियां जो भी एनडीए के घटक दल हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि केजरीवाल इस्तीफा दे दे। उसकी सफाई के एवज में भी आतिशी ने दो बात कही कि इस्तीफा देने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसके दो रीज़न है। ऐसा कोई संवैधानिक रूल नहीं है जिसमें 2 साल तक अगर कन्विक्शन होता है किसी आदमी पर, किसी व्यक्ति पर, किसी मंत्री पर, तभी वो इस्तीफा देने के लिए संवैधानिक तौर से मजबूर होता है। और अरविंद केजरीवाल पर अभी 2 साल क्या अभी कन्विक्शन ही सिर्फ नहीं प्रूफ हुआ है और चार्जशीट अभी नहीं बनी है। तो उन्होंने पहला पक्ष आतिशी ने ये रखा कि इस्तीफा तो देने का कोई चांस नहीं होता है। दूसरा पक्ष उन्होंने रखा कि अभी जो उनके विधायक दल के नेता हैं वो उनके पूरे सपोर्ट में हैं। अभी उनके विधायक दल के नेता को उन पर भरोसा है, तो ऐसा चांस कम ही बनता है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। कुल मिला जुला के अरविंद केजरीवाल जो शराब आबकारी नीति में घोटाला हुआ है उसकी रणनीति या उसकी धुरी को बदलना चाहते हैं, अपने आप को सीधा दिखाकर शायद सभी को फंसा देना चाहते हैं। कल तो सभी को ये लग रहा था कि आतिशी का जब अरविंद केजरीवाल ने नाम लिया तो उसके बाद ये सभी को लग रहा था कि आतिशी आएंगे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोलेंगे। तो एक तरह से ये बात भी कट ही गई, लोगों को जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई। आतिशी अभी भी उसी लालच में पड़ी हुई हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को परमानेंट जेल हो जाती है, उन पे आरोप साबित हो जाता है, चार्जशीट बन जाती है, तो उसके बाद दिल्ली की कुर्सी संभालने के लिए कौन बचेगा। ये सारी बातें आतिशी के दिमाग में, राघव चड्ढा के दिमाग में, स्वाति मालीवाल तो एक तरह से सीक्रेट एजेंट की तरह काम कर रही हैं, कह रही हैं कि अपनी बहन का इलाज कराने के लिए गई हैं। इतना सब कुछ दिल्ली में चल रहा है, ये नेशनल पॉलिटिक्स में चल रहा है, लेकिन स्वाति मालीवाल दिख ही नहीं रही है। बाद में उनसे पूछा गया कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं अपनी बहन का इलाज कराने आई हूँ, जैसे ही इलाज ख़त्म होता है वैसे ही मैं भारत आऊँगी और सबको अच्छा जवाब दूंगी, अच्छे से जवाब दूंगी। आज जो भी आधे घंटे पहले आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उसी तरह से आतिशी ने कहा कि आज मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हूँ उसमें मैं कई खुलासे करूँगी। अरविंद केजरीवाल भी कोर्ट में आने से पहले ये बोल रहे थे कि आज मैं कोर्ट में हाजिर होऊंगा तो मैं कई खुलासे करूँगा। खुलासे जब वो अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं दे पा रहे हैं, बातों को घुमा घुमा के बोल रहे हैं और घुमा फिरा के बात आपस में ही आम आदमी पार्टी के बीच ही घुमा रहे हैं, कोई पुख्ता सबूत देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, कोई बात सही से नहीं कर रहे हैं, तो कैसे माना जा सके कि सपोर्ट कर रहे हैं ये ईडी की पूछताछ में। कुल मिला जुलाकर ये है कि अभी अरविंद केजरीवाल, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, ये सारे लोग मिला जुला के ईडी को घुमा रहे हैं। लेकिन कभी न कभी तो ऐसा समय आएगा जब अरविंद केजरीवाल अपने ही झूठ में फंस जाएंगे। फिलहाल आज के अपडेट में इतना ही था और आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे चैनल को, मेरे मेहनत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।